Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Recently, someone asked me to explain as to and so as to, and from this request, I got this idea that I should include more phrases that starts with as and make a complete lesson because there are so many other phrases that start with as and they are not only frequently used in spoken English but also in writing, and this is important to learn their meaning and how to use them. So this lesson is all about the phrases that start with as. So let's begin. Our first phrase is as to. As to का मतलब होता है used to refer to a particular topic जिसको हम कहते हैं ना regarding and concerning. Regarding और concerning के meaning में जो as to है ना वो इस्तेमाल होता है जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं के मुतालिक, ठीक है। के मुतालिक के किस सेंस में उस मीनिंग में जो है ना ये as to जो फ्रेज आप इसको कह लें, इसको एक्सप्रेशन कह लें, ये उस सेंस में जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका सेंटेंसेस देखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगी। जैसे कि एज टू योर क्वेश्चन अबाउट द इवेंट इट विल टेक प्लेस नेक्स्ट सैटरडे। देखिए, जब कभी आप कोई गुफ्तगू कर रहे हो और आपने किसी खास बात की तरफ रेफर करना हो कि इसके मुतालिक, ठीक है, तो आप जो ना एज टू यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, वहां पर किसी ने आपसे इवेंट के बारे में क्वेश्चन किया था, आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और बात करने के बाद आप उसके जो जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना उस इवेंट के मुतालिक, जब उसको आप रेफर करने लगे कि एज टू योर क्वेश्चन अबाउट द इवेंट, कि जो आपने सवाल पूछा था इवेंट के बारे में, ठीक है, तो ये एज टू यहाँ पर के मुतालिक के बारे में जो है ना उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि जो आपने सवाल पूछा था इवेंट के बारे में, इट विल टेक प्लेस नेक्स्ट सैटरडे, तो ये अगले हफ्ते इवेंट जो ना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी सेंस समझ में आ गई कि एज टू हम कहाँ यूज करते हैं जब हमने रिगार्डिंग या कंसर्निंग के सेंस या के मुतालिक या के बारे के जो सेंस होती है उसमें जब आप बात कर रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसमें आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, किसी पर्टिकुलर बात की तरफ आपने रेफर करना हो, ठीक है, कि इसके मुतालिक। जैसे एक और आप इसमें सेंटेंस देख लें, एज टू योर रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ विल नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजर, ठीक है, कि आपने अपने बॉस को कहीं कह दिया कि मुझे जो ना टाइम ऑफ चाहिए। टाइम ऑफ का मतलब है कि आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो जो है ना वो अब आपका बॉस आपको कह सकता है या आपका कुलीग आपको कह सकता है, आप डिस्कस करें कि यार मुझे कुछ अरसे की छुट्टी चाहिए, टाइम ऑफ चाहिए, ठीक है, तो वो कह सकता है एज टू योर रिक्वेस्ट फॉर टाइम ऑफ, कि ये जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है, तुमने जो पूछा है कि टाइम ऑफ, कि मुझे छुट्टी चाहिए, उसके बारे में अब वो आगे बताने लगा कि उसके बारे में क्या बात है। उसके बारे में ये कि विल नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजर, कि वो हमें मैनेजर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज टू इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जहां पर आप किसी बात के बारे में रेफर कर रहे हैं और फिर उसको रेफर करके आप उसके बारे में कुछ बताने लगे हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सो एज टू। सो एज टू हम यूज करते हैं यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और इंटेंशन, ठीक है। सो दैट के मीनिंग में सो एज टू इस्तेमाल होता है। ताकि, जिसको हम उर्दू या हिंदी में बोलेंगे ना ताकि, ये ताकि के मीनिंग में ना सो एज टू इस्तेमाल होता है, जिसमें हम सो दैट भी यूज कर लेते हैं और सो एज टू भी यूज कर लेते हैं, तो दोनों के मीनिंग सेम है। जैसे कि ये है कि लेट्स लीव अर्ली सो एज टू अवॉइड द ट्रैफिक, ठीक है, कि आओ जल्दी निकलते हैं सो एज टू अवॉइड द ट्रैफिक, ताकि हम ट्रैफिक को जो है ना वो अवॉइड कर सके, क्योंकि अगर लेट हो गए तो आपको लग रहा है कि आगे रश आवर्स हैं, तो हो सकता है कि जो वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर आप सो दैट भी कह सकते हैं, लेट्स लीव अर्ली सो दैट वी अवॉइड द ट्रैफिक, कि हम जो ना ट्रैफिक को अवॉइड कर सके, तो चलो जल्दी निकलते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, ही टुक द शॉर्टकट, उसने शॉर्टकट लिया सो एज टू गेट टू द पार्टी ऑन टाइम, ताकि वो पार्टी पे टाइम पर पहुंच सके। यहाँ पे आप सो दैट भी यूज कर सकते हैं। ही टुक द शॉर्टकट, उसने शॉर्टकट लिया सो दैट ही वी गेट टू द पार्टी ऑन टाइम, ताकि हम जो है ना पार्टी पे टाइम पर पहुंच सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है एज एवर। एज एवर का मतलब ये होता है हमेशा, एज ऑलवेज, हमेशा से, एज यूजुअल। जैसे अगर आपने कहना कि मतलब कि हमेशा की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना किसी सेंटेंस में कि देखो वो फिर आज जो है ना वो रेड ड्रेस पहन के हमेशा की तरह से हर कोई मैं इस एग्जांपल में कह रही हूँ, रोज कोई जो है ना वो मतलब जो कोई रोज रेड ड्रेस तो नहीं पहनता, लेकिन मतलब जैसे कोई ऐसी एग्जांपल हो जिसमें आपने कहना हो कि हमेशा की तरह देखो इसने यही किया है, जो हम हमेशा की तरह कहते हैं ना, उसके लिए ये एज एवर जो है वो यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस में ये है कि ही अराइव लेट टू द मीटिंग एज एवर, हमेशा की तरह। अब यहाँ पर आप एज ऑलवेज भी बोल सकते हैं, एज यूजुअल भी बोल सकते हैं, ही अराइव लेट टू द मीटिंग एज ऑलवेज, ही अराइव लेट टू द मीटिंग एज यूजुअल, ठीक है। सेंस वही बनती है, एज एवर कह दें सेंस वही बनती है कि हमेशा की तरह देखो वो मीटिंग पे लेट पहुंचा है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी एज ए होल। एज ए होल जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जब बात करना चाह रहे होते हैं किसी टॉपिक के बारे में, जो आप बात कर रहे हैं ना, आपका कहने का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो है, मतलब उसमें जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स हैं या जितनी भी उसकी और डायमेंशंस हैं, उन सब को अगर मद्देनजर रख के तो उसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो एज ए होल हम तब बात कर रहे हैं, तो जब हम एक सारे टॉपिक्स को जो है ना वो उसको मद्देनजर रख के और फिर एक फाइनल जो हम एक कंक्लूजन वाली जो बात कर रहे होते हैं ना, वो उसको हम बोलते वक्त बोलते हैं कि एज ए होल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी पे गए हैं, वहां पर जो है ना वो मतलब पार्टी फूड भी अच्छा था, जो है वो डेकोरेशन भी अच्छी थी, इंटीरियर भी अच्छा था, मैनेजमेंट भी अच्छी थी, तो आप कहेंगे ये सारा कुछ मतलब सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद आप एट द एंड कह सकते कि एज ए होल पार्टी वॉज गुड, कि मतलब ओवरऑल जो था ना पार्टी अच्छी थी। एज ए होल मतलब सारे एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करके उनको मद्देनजर रख के जो फाइनल कंक्लूजन है वो आप बोल रहे हैं। जैसे कि द कंपनीज परफॉर्मेंस एज ए होल हैज बीन स्टडीली इंप्रूविंग ओवर द पास्ट ईयर, कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें सेल्स भी होती है, उसमें आपकी प्रोडक्शन भी होती है, उसमें मार्केटिंग भी होती है, उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस हम एज ए होल देखें कि तमाम फैक्टर्स को हम मद्देनजर रख कर देखें, तो वो स्टडली जो है ना वो इम्प्रूव कर रही है। उसने पिछले साल जो है ना उसने एक स्टडली इम्प्रूवमेंट जो है ना वो दिखाई है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एज फॉर। एज फॉर जो है ना हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि जहां तक ये मामले की बात है, ठीक है। जब हम इस तरह के जुमले बोलने लगते हैं कि जहां तक इस मामले के, आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसमें आप किसी और के बारे में भी बात करने लगे हैं, आपका जो टॉपिक का शिफ्ट है या उसका जो फोकस है वो किसी और जो है ना एस्पेक्ट के ऊपर जाने लगा है, कि जहां तक ये बात है, जैसे आप एक बात कर रहे हैं और उसके बात करते के बीच में आपने बोला जहां तक ये बात है, तो फिर आप बोलते हैं एज फॉर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगी, जैसे कि शी एंजॉय स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज, कि वो जो है ना वो उसको स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है। ये एक टॉपिक आपने बात की कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अब वहां से आप फोकस शिफ्ट कर रहे हैं एज फॉर हर ब्रदर, कि जहां तक उसके भाई की बात है, ही प्रेफर्स रीडिंग एंड राइटिंग, कि जहां तक उसके भाई की बात है तो वो जो है ना वो बस घर बैठकर पढ़ना और लिखना जो ना वो उसको पसंद है, ठीक है। तो मतलब बहन में ये है कि वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा जो है, स्पोर्ट्स में ज्यादा जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करती है, एंजॉय करती है। एज फॉर हर ब्रदर, लेकिन जहां तक उसके भाई की बात है, ही प्रेफर्स रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये जहां तक इस चीज की बात है। अब जैसे एज फॉर है ना, इसी तरह से एक और एज फार एज समथिंग इज कंसर्न, ठीक है। ये भी सेम इसी सेंस में इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है, जब आपने कहना हो कि जहां तक इस चीज की बात है तो ये है बात। लेकिन एज फॉर जो है वो इनफॉर्मल है, वो ज्यादा जो है ना स्पोकन इंग्लिश में यूज, इनफॉर्मल तो नहीं आप कह सकते, मतलब वो भी फॉर्मल है, लेकिन वो एवरीडे जो हमारी कन्वर्सेशन है स्पोकन इंग्लिश में एज फॉर लोग ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि एज फार एज समथिंग इज कंसर्न थोड़ा लंबा हो जाता है। तो नेटिव स्पीकर ज्यादातर जो ना वो एज फॉर जो है, या जो भी स्पोकन मतलब स्पोकन इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं वो एज फॉर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एज समथिंग इज कंसर्न जो है ना वो फॉर्मल हो जाता है, वो राइटिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, या आप किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन में वो मतलब ये समझ लीजिए दोनों में दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ जो एज फॉर एज है वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। जैसे कि द कंपनी हैज नॉट येट रीच्ड ए डिसीजन एज फॉर एज द न्यू पॉलिसी इज कंसर्न, ठीक है। कि द कंपनी जो है ना वो अभी तक किसी डिसीजन तक नहीं पहुंची है, एज फॉर एज द न्यू पॉलिसी इज कंसर्न, जहां तक के नई पॉलिसी की बात है, ठीक है। इसको अगर आपने एज फोर के साथ बनाना है तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि एज फॉर द न्यू पॉलिसी द कंपनी हैज नॉट येट रीच्ड अ डिसीजन, कि जहां तक जो है ना वो न्यू पॉलिसी की बात है, कंपनी अभी अपने डिसीजन तक नहीं पहुंच सकी है। दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एज इफ। एज इफ हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि कोई चीज के बारे में कह रहा हो कि वो मतलब ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे सच है, लेकिन वो सच नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो ये बताने की जैसे वो ऐसा है, वो सेंटेंस में आपको समझे कि मुझे इस तरह से बतानी है, जैसे कि ये कि शी स्माइल्ड एट हिम एज इफ शी न्यू हिम, ठीक है। कि वो उसके ऊपर उसको उसने स्माइल पास की एज इफ, जैसे कि वो उसको जानती है। ये जो जैसे कि हम बोलते हैं ना इस तरह के कि कोई इंसान मतलब इस तरह से करे कि जैसे कि वो उसको जानती है, मतलब शी वॉज कॉन्फिडेंट वाइल टेलिंग अ लाई एज इफ शी वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। कि वो मतलब कि मतलब वो इतनी
कॉन्फिडेंट थी झूठ बोलते वक्त कि एज इफ शी इज स्पीकिंग ट्रुथ, के जैसे कि वो सच बोल रही हो। ठीक है, ये जो होता है ना कि किसी चीज के बारे में कहना हो कि कोई चीज ट्रू नहीं है और वो इस तरह एज इफ जैसे कि ऐसा हो, इस तरह प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एज इफ हम वहां पर यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज यूज किया जाता है जब आप कोई कंडीशन या कोई रिक्वायरमेंट किसी इंसान के सामने रख रहे हो कि अगर तुम ये काम तब किया जाएगा अगर तुम ये करोगे। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज हमेशा वो एक कंडीशन को मेंशन कर रहा होता है, एक रिक्वायरमेंट को मेंशन कर रहा होता है, तब तुम इस काम को करने के लिए तुम जो है ना, तुम्हें इजाजत है या तुम कर सकते हो। जैसे कि यू कैन बोरो माई कार, तुम मेरी कार जो है वो मतलब ले सकते हो, एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट बाय टुमारो मॉर्निंग। अगर तुम जो है ना प्रॉमिस करो कि तुम कल जो है ना वो इसको मॉर्निंग में मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, तो तुम मेरी तब कार ये ले सकते हो। तो एज लॉन्ग एज जो है ना, ये एक कंडीशन जो है जब रखी जाती है, किसी को किसी बात की परमिशन देनी हो आपने, तो तब ये कंडीशन जो है ना वो रखी जाए कि ये अगर होगा तो फिर तुम्हें ये चीज मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपका इंटरेस्टिंग था लेसन। ये थोड़ी सी फ्रेजेस जो हैं ये कंफ्यूज करती हैं, डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी आसान जो एक्सप्लेनेशन में समझा सकूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई है। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।